हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये उनका अगला कदम क्या होगा, क्या करने वाले हैं वो, क्या होगा उनका अगला कदम, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ चक्रा विजडम ओरेकल और देखते हैं उनका माइंडसेट इस वक्त आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, आपको कैसा देख रहे हैं, किस परसेप्शन से आपको देख रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। 3 कार्ड्स फॉर द परसेप्शन अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ इम्पार्शलिटी, दूसरा है यहाँ पे परसेप्शन, तीसरा है फसाड। ओके, तो ये है नज़रिया उनका आपको लेकर इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर। बेसिकली देखिए, जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है इस पर्सन का जो नज़रिया था आपको लेकर, ओके, चाहे वो गलत था, चाहे वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो आपके फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे थे, आपकी कदर नहीं कर रहे थे, आप दोनों के प्यार की अगर उनको कोई भी कदर नहीं थी। आई थिंक एक उन्होंने ना अपने मन में जो एक वर्ल्ड बना के रखा था जहाँ पे वो आपके बिना हैप्पी थे, या एटलीस्ट ऐसा दिखा रहे थे आपको कि आई एम रियली हैप्पी विदाउट यू, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। वो जो उनका भ्रम था सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, उनका जो भ्रम था वो टूट गया है फाइनली। ओके, एंड उनको एक रियलाइजेशन हो गई है अपने जो भी उन्होंने किया, आपके साथ बिहेव किया या बोला आपको, या जो उनका आपके रिश्ते को लेकर जो स्टेप्स रहे हैं अभी तक के, उसको लेकर जो भ्रम था ना उनके अंदर, वो टूट चुका है। नाउ दे सी द रियलिटी। दूसरी चीज़ या हो सकता है कि कोई और पर्सन आ गया था जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था या उनका डिसीजन चेंज कर रहा था, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहा था अगर आपसे, तो दैट हैज़ चेंज्ड। ओके, उनके नज़र से वो उनका वो भ्रम टूट गया है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ आई थिंक देयर परसेप्शन अबाउट यू, उनका फोकस चेंज हो रहा है। ओके, अब वो और ज़्यादा फेयरली और ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं आपको, आपका होना उनके ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, आप उनके ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, उसको वो क्लियरली देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट आई सी हियर इज़ अगर ये पर्सन अभी तक सिर्फ अपनी गलती नहीं देखते थे, आपकी ही गलती देखते थे, अगर उनको लगता था सब कुछ जो भी गलत हो रहा है रिश्ते में वो आपकी वजह से हो रहा है, या जो भी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में वो बिकॉज ऑफ यू है, तो उनका वो नज़रिया भी चेंज हो रहा है। ओके, एंड अब वो काफ़ी अनबायस्ड सोचने लगे हैं एंड डिसीजंस लेने लगे हैं, दोनों के साइड से सोचते हैं कि अगर गलती हुई है तो भाई मेरी भी हुई होगी गलती, नो इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हारी गलती हुई है। सो ये मुझे एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज इनके अंदर दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई इम्पार्शलिटी क्यों है, व्हाट इज दिस इम्पार्शलिटी अबाउट। ओके, सो कार्ड जो आया है वो है द एम्परर, या आई टोल्ड यू एरीज एनर्जी है। ये पर्सन अभी तक बहुत ईगो में रहते थे, इनको एक अलग ही दुनिया में थे जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि मेरी तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। बहुत स्टबर्न और ईगोइस्टिक एनर्जी में थे, बहुत नैरो माइंडेड एनर्जी में थे। बट अब वो जो भी सोच रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और जो सोच रहे हैं करने का या एक्शन लेने का, वो काफ़ी अनबायस्ड होगा। इट विल बी फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, व्हाट इज दिस परसेप्शन। द चैरियट है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ कप्स है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और कैंसर है।
देखिए आई थिंक नाउ ये पर्सन की जो परसेप्शन है पहले में भी ऐसी नहीं थी, जहाँ पे वो आपको और अपने आप को एक हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं देख पाते थे, इनिशिएटिव लेने के बारे में नहीं सोचते थे, पैशनेट नहीं फील करते थे, और उनका मे बी डायरेक्शन गलत हो गया था, वो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते थे। तो नाउ आई थिंक दैट इज़ चेंजिंग, उनका वो नज़रिया चेंज हो गया है। वो अब अपने आप को आपके साथ हैप्पी देखते हैं, एक हैप्पी सस्टेनेबल रिलेशनशिप में देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि आप में वो सारे गुण हैं या आप में वो सारी चीज़ें हैं जो वो हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे। ऑल्सो अब मुझे लगता है कि उन्हें सही रास्ता मिल गया है, दे हैव फाउंड देयर पाथ। ओके, व्हाट इज दिस फसाद अबाउट? व्हाट इज दिस फसाद अबाउट? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई टोल्ड यू, कोई इल्यूजन था, कोई भ्रम था इस पर्सन को, ये फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको या आपके बारे में नहीं सोचते थे। ऑल दैट इज़ चेंजिंग। ओके, अब वो उस इमेजिनरी रोज टिंटेड वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हैं। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कि आगे ये पर्सन और आपके बीच क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या करने वाले हैं ये पर्सन, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला कार्ड है यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल, नंबर 15। बिटवीन वर्ल्ड्स, नंबर 3। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो इतने नहीं लेंगे, मैं एक ही कार्ड चाहती हूँ। सो लेट्स शफल वन मोर टाइम। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? टू द सी, नंबर 7। ओके, तो मैंने सम नंबर्स बता दिए, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 7। ओके, सो एज फार एज आई कैन सी हियर, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे मैसेज। मे बी काफ़ी टाइम से अगर आप सोच रहे थे कि दे हैव डिसकनेक्टेड एंड अभी नहीं लगता कि दे विल कम बैक एंड टॉक टू मी, नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मे बी फॉर सम ऑफ यू और मेनी ऑफ यू, आप इनसे मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इनके बारे में या इन्फॉर्मेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मे बी। ओके, काफ़ी समय बाद मुझे लगता है दे आर गोइंग टू कनेक्ट बैक टू यू। व्हाट इज दिस मैसेज इन अ बॉटल अबाउट? व्हाट इज दिस मैसेज गोइंग टू बी? व्हाट इज दिस मैसेज गोइंग टू बी? क्या होने वाला है ये मैसेज? ओके, 7 ऑफ wands। दिस मैसेज इज गोइंग टू बी अबाउट देम ओपनिंग अप देयर बाउंड्रीज। मे बी उन्होंने अगर ब्लॉक कर रखा था या आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे थे या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, सो दिस मैसेज इज़ गोइंग टू बी अबाउट देम ओपनिंग अप। अपने जो उन्होंने एक वॉल बिल्ड कर रखी है, बाउंड्रीज जो क्रिएट कर रखी है, उससे बाहर निकलना। व्हाट इज दिस बिटवीन वर्ल्ड्स अबाउट? आई ऑल्सो सी ये पर्सन वो किसी डेड सिचुएशन से किसी ब्यूटिफुल सिचुएशन में आपके साथ एंटर करना चाहते हैं। इफ़ यू सी दिस पिक्चर, यहाँ पे है ब्लैक एंड वाइट और बहुत ही सैड सा एनवायरनमेंट, और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कलरफुल एनवायरनमेंट। तो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये पर्सन आपके साथ ट्रांजिशन करना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिचुएशन। वो करने वाले हैं फ्रॉम अ डेड सिचुएशन टू अ लाइवली सिचुएशन। ओके, अगर वो अभी तक आपको प्यार नहीं जता रहे थे तो प्यार जताना चाहते हैं। अगर वो इफ़ दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे वांट टू कम। मुझे एंटर करते हुए दिख रहा है। व्हाट इज दिस बिटवीन वर्ल्ड्स अबाउट? या दे हैव हील्ड। दिस इज़ 4 ऑफ swords। फॉर अ लॉट ऑफ यू इनकी हीलिंग हो चुकी है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है, एंड जिसके वजह से वो अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आई ऑल्सो सी ये डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं, सैडनेस से निकलना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते हैं, या फिर आपको अकेले नहीं रहने देना चाहते। व्हाट इज दिस टू द सी अबाउट? किंग ऑफ wands है और 2 ऑफ कप्स है। ब्यूटिफुल, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। वो एक एक्टिव पार्ट बनना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का। ओके, दे वांट टू स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विथ यू, दे वांट टू हैव ड्रिंक विथ यू, दे वांट टू टेक पार्टी, गो ऑन अ पार्टी विथ यू मे बी। सो अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं आपके साथ। ओके, नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। 5 cards. I want 5 cards for the next actions.
देखिए गाइज, ये बहुत लोगों के लिए रीडिंग होती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो अलग अलग मैसेजेस आ सकते हैं विच कैन ईदर सूट यू और योर सिचुएशन और नॉट। ओके, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उन्हीं को रखिए। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। व्हाट मोर? यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वन मोर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है एस ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, ब्राइट, स्टेबल एनर्जी। अब बात करते हैं व्हाट आई सी हियर। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर ये पर्सन अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, आप उनके चेज़ कर रहे थे, अब वो आपको चेज़ करेंगे। ओके, मुझे सिचुएशंस बदलते हुए दिख रही है। अभी तक अगर आप उनको मना रहे थे, समझा रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, नाउ आई सी देम चेजिंग यू। अब वो आपको चेज़ करेंगे, अब वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अब वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मे बी दे वर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर द राइट टाइम कि वो आपसे कनेक्ट करे, आपसे बात करे, अपने दिल की बात आपसे कहे। मुझे ये भी लगता है दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको ना भूलें। दे वॉन्ट योर अटेंशन नाउ। मुझे लगता है वो आपका अटेंशन पाना चाह रहे हैं आपसे। दे वॉन्ट टू ब्रिंग देमसेल्व्स, खुद को आपके अटेंशन में लाना चाह रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आप भूल रहे हो या दूर जा रहे हो या भूल चुके हो। सो दे वॉन्ट टू डू दैट। दे वॉन्ट टू बेसिकली बी हैप्पी विथ यू। वो बस आपके साथ स्टेबल, हैप्पी कनेक्शन में रहना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल दे वांट। मे बी वो क्लियरली उस चीज़ को बोल ना पाए। ओके, मुझे काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की। ओके, क्योंकि दे मतलब वो रुक नहीं पा रहे अपना टाइम आपके साथ बिताने के लिए। दूसरी चीज़, दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मे बी 2 हफ्ते या 2 महीनों से उन्होंने प्लानिंग की, लेकिन अब जाके उनकी हिम्मत हुई है टू रीच आउट टू यू एंड टेल यू हाउ दे एग्जैक्टली फील। क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ आपसे दूर रहकर दे फेल्ट लॉस, लाइक इमोशनल लॉस। उनको अबेंडन फील हुआ एट सम पॉइंट। उनको ऐसा फील हुआ जैसे आपने उनको छोड़ दिया अकेले, या लेफ्ट देम आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग उनको फील हुई। आपका प्यार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। दे मिस योर लव एंड दे वॉन्ट इट बैक। लाइक दे वॉन्ट योर एसेंस ऑफ लव, लाइक योर लव। आपका प्यार चाहते हैं वो बेसिकली। आई सी देम कमिंग बैक विथ वॉट एवर दे लेफ्ट। जो कुछ सिचुएशन में उन्होंने आपको छोड़ा, दे आर कमिंग बैक विथ ऑल दैट टू हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ यू। मे बी वो कमिट करना चाहते हो आपसे। मे बी वो कमिटमेंट से भाग रहे थे इतने समय से, एंड नाउ दे वांट इट बैक। व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइंग द 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ कप्स? पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द क्वीन ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी समय से प्लानिंग किया था। अब वो मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने वाले हैं। दे आर गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव। उन्होंने बहुत समय तक देखा, दे प्लान्ड, दे वर ऑन क्रॉस रोड्स, वो डिसाइड कर रहे थे। नाउ आई सी देम कमिंग टूवर्ड्स यू, रशिंग टूवर्ड्स यू, बट विथ डिसेंसी, विथ अ लॉट ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। ये पर्सन अटेंशन पाना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ऑल्सो नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब आप इनके लाइफ में नहीं थे, दे वर ऑल अलोन, दे फेल्ट हर्ट, दे फेल्ट एवरीथिंग इज़ जस्ट ओवर। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ डेड एंड गॉन है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। बहुत लेफ्ट आउट एंड सैडनिंग वाली सिचुएशन फील की है उन्होंने आपके बिना, एंड अब वो उस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। सो एज आई टोल्ड यू, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप इमोशनली आप किस पेज पे हो। मे बी वो आपसे बात करने लगे हो एंड यू आर नॉट क्वाइट रिस्पॉन्डिंग टू देम। उन्होंने मे बी कुछ ऑफर किया एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट।
ठीक है, एंड वो मुझे लगता है कि आप पे क्लोजली नज़र रखते हैं। ओके, दे सी एवरी टाइम व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर अप टू। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर एट ऑफ वॉन्ड्स। आई डेफिनेटली सी कि इस पर्सन ने काफ़ी समय तक आपको सिर्फ नोटिस किया और फिर ये कम्युनिकेशन किया या फिर करने वाले हैं। ईदर दे आर नोटिसिंग यू और दे नोटिस्ड यू एंड देन दे सेंट यू द कम्युनिकेशन। वो आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू यू। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं ऑफ सोर्स। ये चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट। सो दे वांट दिस विथ यू। ओके, तो अगला कदम डेफिनेटली कॉल, मैसेज, कनेक्ट करेंगे आप, एक ब्यूटीफुल फेज में एंटर करेंगे आपके साथ। अब ये डिसीजन आपका रहेगा कि आपको करना है या नहीं। दिस विल बी द ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अ स्टेबल क्लियर ऑफर कमिंग इन। व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? सी दे वांट टू वर्क विथ यू। वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। अभी तक इस पर्सन को ये फेल्ड सिचुएशन लग रही थी मे बी, बट नाउ दे वांट टू वर्क विथ यू। ओके, या सो अभी बढ़ते हैं आगे एंड लव स्क्रोल्स देखते हैं, फिर एक यस नो सेशन करेंगे। ओके, पहला है वांट टू मैरी यू। सी आई टोल्ड यू 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, वांट टू मैरी यू। यहाँ पे है विश द बेस्ट फॉर यू। तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, वेल विशर है आपके। दे वांट अ सेकेंड चांस। थर्ड पार्टी, तो मे बी किसी के केस में देयर वॉज अ थर्ड पार्टी। आईज ऑन यू, सो दे हैव देयर आईज ऑन यू। आई टोल्ड यू दे आर स्पाइंग ऑन यू क्लोजली, दे आर लुकिंग आफ्टर यू। लोनली, दे फील लोनली विदाउट यू। ये भी मैंने बोला था आपको। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई टोल्ड यू दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी फील हुई है। नो वन रिप्लेसेस यू, तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मे बी दे ट्राइड इट, मे बी उन्होंने ट्राई किया एंड नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। लूजिंग यू, सो दे फील दे आर लूजिंग यू। सो या, सो दैट वॉज इट। अब देखते हैं, येस नो सेशन कर लेते हैं और आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ मैं। लेट्स यूज़ दीज टैरो कार्ड्स। कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब येस नो में पाके यू विल बी सेटिस्फाइड? प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन। अपने मन में उस सवाल के बारे में सोचिए। फोकस पूरा उसी सवाल पे होना चाहिए। आस्क एंजल्स, यूनिवर्स टू आंसर योर क्वेश्चन थ्रू टैरो। So this is your answer. Let's see. This is a yes. Justice है. Okay. So yeah, this was it. अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। See you in next video.